ये वीडियो आँख की ऑपरेशन करवाने के बाद बहुत सारा कॉम्प्लेन आँख की हो जाती है और उसका काफ़ी इलाज करवाने के बाद, चाहे वो किसी भी पैथ से इलाज करवाया गया हो, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किया गया हो, मगर आँख की बहुत सी कॉम्प्लेन, बहुत सी शिकायत किसी को तो ठीक हो जाती है, 100% आराम मिल जाता है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आँख की ऑपरेशन हुई है उनकी, मगर बहुत सारा कॉम्प्लेन आँख की अभी तक वो नहीं गई। जैसे ऑपरेशन कराने के बाद आँख से पानी आना, चाहे वो आँख से पानी गाढ़ा हो या पतला हो, किसी को कीचड़ के जैसा जो है कि गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, किसी को आँखों से बहुत ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज होता है या पस निकलता है, और आँख में सूजन रहती है, आँखों में लाली भी हो सकती है, आँख में खुजली भी हो सकती है, यानी आँखों में मुख्तलिफ तरह के बहुत सारे सिम्टम्स ऑपरेशन करने के बाद या करवाने के बाद देखने को मिलते हैं। और इसका इलाज महीनों से लोग करवाते रहते हैं, और किसी को तो ऐसा होता है कि साल से भी ऊपर हो जाता है, मगर ऑपरेशन करवाने के बाद आँख में जो परेशानी आ गई है, आँख में बहुत सारा सिम्टम्स पैदा हो गया है, उन सब को अच्छा नहीं कर सके। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑपरेशन तो आँख की हुई, लेकिन डिस्चार्ज उनका आँखों से बंद नहीं हुआ, चाहे वो डिस्चार्ज पतला हो या गाढ़ा हो, और आखिरी दम तक वो तकलीफ झेलते रहे। तो आइए हम इसी से रिलेटेड हमारी वीडियो है, और हम इन सब के बारे में होम्योपैथी मेडिसिन को दर्शाया है और बताया है कि इसको इस्तेमाल करके आप 12 घंटा के अंदर या 24 घंटा के अंदर आपको फ़ायदा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, इसको आजमाना और इसको प्रैक्टिकल जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ, आप करके देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि 12 घंटा के अंदर या 24 घंटा के अंदर फ़ायदा आपको दिखाई देने लग रहा है या नहीं दिखाई देने लग रहा है। तो सबसे पहले, अगर आँख की बहुत सारे शिकायत जो मैंने अभी बताए, तो सबसे पहले रस्टक्स 200 नंबर में और आर्निका 200 नंबर में, आर्निका माउंट पूरा नाम है इसका, दोनों में से 2-2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे, ऐसे 4 बार इस्तेमाल करेंगे, और लगातार इसे 1 हफ्ता लेकर के या 5 दिन लेकर के दवा बंद कर देंगे, और बंद कर देने के बाद 10 दिन तक कोई दवा नहीं देंगे, और देखेंगे कि ये जो 2 दवा आप इस्तेमाल किए हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर 10 दिन जाते 50% फ़ायदा दिखाई देने लगे, तो और 10 दिन आप गैप कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई दवा खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने दवा इस्तेमाल कर लिया है, 5 दिन या 1 हफ्ता जो मैंने बताया, उसके बाद फिर दवा आप नहीं खा रहे हैं, तो 10 दिन तक आप यूं ही रहे और फ़ायदा 50% हो गया, और तो फिर आप ये करेंगे कि 10 दिन और गैप कर देंगे, तो फिर देखेंगे कि और ऊपर फ़ायदा दिखाई दिया कि नहीं, 60-70% फ़ायदा दिखाई देने लगा या नहीं, या पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। अगर पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई तो फिर और दवा देने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो गए हमेशा के लिए। और अब ले चलते हैं आप लोगों को सिम्टमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ, जो लक्षण पे आधारित है, और लक्षण को कलेक्ट करके लक्षणों के आधार पर या बुनियाद पर दवा दी जाती है। तो अगर किसी को गाढ़ा पस आँख से निकल रहा हो, और आँख में कोई तरह की तकलीफ़ रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, मगर पस बहुत गाढ़ा है, और रात में सो जाने से या दिन में भी आँख चिपक जाती है पस लग जाने से, और अगर मरीज घर के अंदर रहे, ऐसी जगह रहे जहाँ पर हवा नहीं है, तो उस जगह पर रहने से आँख की तकलीफ़ उसकी बढ़ जाती है, या अनईजी फील करता है वो आदमी मरीज, और खुली हवा में बैठने से, एसी में बैठने से या पंखे की हवा में बैठने से उसको काफ़ी आराम मिलता है। नॉर्मल पानी से या ठंडा पानी से फेस धोने से, आँखों पे पानी लगने से
उसे बहुत अच्छा और आराम महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में आप पल्सा टीला 200 नंबर में 2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे। अब इसे 4 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम और रात को, और इसे लगातार 3 दिन दवा लेकर के बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा दिखाई देने लगा तो तब तक आप इंतज़ार करेंगे, तब तक कोई दवा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जब तक कि ये दवा गैप कर देने के बाद, या जो 3 दिन दवा आपने खाई है और फिर बंद कर दिया गया है, तो अब सिर्फ फ़ायदा ही देखना है। दवा तो आप 3 दिन खा ही ली, तो तब तक कोई दवा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जब तक कि आपको फ़ायदा दिखाई देता रहे। और अगर पूरी तकलीफ़ यही दवा खाने से ठीक हो गई तो हमेशा के लिए बीमारी चली गई, अब कोई दवा की भी ज़रूरत आपको नहीं है। और फिर देखेंगे कि दवा गैप करने के बाद 10 दिन गैप किया, 15 दिन, 20 दिन गैप किया, और फ़ायदा होते होते एक ऐसा भी स्टेज आएगा, एक ऐसा अवस्था आ जाएगा वहाँ पर फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिखे और आपको 10-15% अभी तकलीफ़ कुछ है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो सेम है जैसा कि पहले सिम्टम्स थी, गाढ़ा पस निकल रहा था, इसी के सिम्टम पर आपने पल्सा टीला दिया था, लेकिन सेम सिम्टम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इसी दवा को, पल्सा टीला को, क्योंकि सिम्टम सेम है, सिम्टम बदल नहीं गया है, अगर यही सिम्टम बदल करके अगर पतला कफ हो जाता तो फिर आपको ये दवा नहीं चलती, लेकिन सिम्टम तो यही है। अब पहले बहुत ज़्यादा पस निकल रहा था और अब जो है बहुत कम है, ना के बराबर 10-15% बच रहा है। इसी पल्सा टीला 1 एम पावर में 2 बूंद दवा सुबह में टपकाएंगे मुंह धोने के बाद, और 2 बूंद दवा रात में जो है आप लेंगे या शाम को लेंगे जुबान पर, मगर 1 एम पोटेंसी में लेना। ऐसे भी आप 10 दिन तक इंतज़ार करेंगे तो देखेंगे कि कुल तकलीफ़ जो आपकी बची हुई थी वो सब के सब गायब हो गई या नहीं हो गई। अगर पूरी तकलीफ़ ठीक हो गई 10 दिन दवा गैप करने के बाद, या देखें कि 15% जो तकलीफ़ बची हुई थी उसमें से धीरे धीरे गायब होते हुए वो 15% में जो है अगर 10% फ़ायदा हुआ, 5% और है, तो आप 5-6 दिन और गैप कर देंगे या 10 दिन और गैप कर देंगे, तो और फिर देखेंगे कि पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई कि नहीं। अगर पूरी तकलीफ़ ख़त्म हो गई तो अब इस दवा की ज़रूरत नहीं है और फिर कोई दवा की भी खाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी दवा जो मैंने, और ये तीसरी दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, सेम डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और आँख सट जाती है और आँखों में बहुत सारी तकलीफ़ भी है या तकलीफ़ नहीं भी है, मगर डिस्चार्ज है आँख से और पस जो है वो गाढ़ा है, तो पल्सा टीला के बाद पल्सा टीला इस्तेमाल कराया गया हो और 10 दिन गैप करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो तीसरी जो दवा है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को 2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे, इसी तरह से सुबह दोपहर शाम और रात को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लगातार 5 दिन तक इस्तेमाल करा के दवा बंद कर देंगे और इससे उसके बाद फिर कोई दवा नहीं देंगे और लगातार 10 दिन तक इंतज़ार करेंगे और फिर देखेंगे कि फ़ायदा कहाँ तक हुआ, और फ़ायदा बहुत अच्छा दिखाई देने लगे तो और दवा को गैप कर देना है 10 दिन। तो इसी दवा से पूरी तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाएगी और इसके साथ किसी भी दवा को और जोड़ने या देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पूरी तकलीफ़ 10 दिन या 20 दिन दवा गैप करने के बाद चली जाती है तो फिर आप ठीक हो गए, फिर और किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हमको आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं और नहीं हम कुछ ये करके आपसे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए दवा का जो सही जो तरीका है और दवा इस्तेमाल करने की जो सच्चाई है और जो सही तथ्य है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कोई लोभ आप लोगों से नहीं है मेरा। बहुत ज़्यादा मंथन करते हैं और सोच विचार करते हैं और दवा को एनालाइज करते हैं और सारे सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं और तब आप लोगों के बीच बोलते हैं ताकि आप लोग वीडियो देख करके इससे फ़ायदा हासिल करें।
हमारा कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और कोई भी अनाप शनाप और कोई भी लगाव बझाव हमारे तरफ से वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी आपको। जो सही तथ्य है, जो सही सच्चाई और जानकारी है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी इसी तरह का जो है सच्चाई जो है आपको देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में। और आइए चौथी दवा की तरफ चलते हैं। ये तो गाढ़ा पस के बारे में बताए ना। अब आइए, अगर आँख से डिस्चार्ज पतला जैसा आ रहा हो और आँखों में बहुत सारी तकलीफ़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे बहुत सारा जो हम आपको बहुत पहले शुरू में ही अभी बताया कि सूजन होना, लाली हो जाना, खुजली आँख में होना, तो ये सब तकलीफ़ में आते हैं। तो ये सब तकलीफ़ अगर हैं तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक, मगर डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज अगर पतला निकल रहा हो आँखों से और आँखों को ढकने से और कमरा में, गर्म कमरा में अगर चला जाए या आँखों को गर्मी पहुंचाया जाए, तो ऐसा करने से आँखों की कुल तकलीफ में कमी आने लगती है या मरीज अच्छा महसूस करता है। अब अगर फेस को धोया जाए या आँखों को ठंडा पानी से धोया जाए, खुली हवा में अगर कोई बैठे या एसी में बैठे या पंखा की हवा में बैठे, तो इससे सब तकलीफ़ आँखों की बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में साइलिसिया 200 नंबर में आप 2 बूंद दवा 4 बार इस्तेमाल करेंगे। सुबह लेंगे, दोपहर, शाम और रात को लेंगे। लगातार 5 दिन तक दवा लेने के बाद दवा बंद कर देंगे और फिर लगातार 10 दिन तक कोई दवा नहीं लेंगे। और आप देखेंगे कि आँखों की सारी के सारी तकलीफ़ें वो कहाँ तक ठीक हो गए। और फ़ायदा लगातार अगर दिखाई देता रहे तो तब तक किसी दवा को इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, जब तक कि ये दवा से आपको लगातार फ़ायदा होता रहे। अगर 10 दिन के जगह पर और 10 दिन जो है आप गैप करें तो और बेहतर है आपके लिए। और जब पूरी तकलीफ़ ठीक हो जाए आँख की, तो फिर तो दवा आप गैप किए हुए है ये हैं, कोई दवा तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक हो गए। अब आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेम सिम्टम्स अगर कुछ बाकी रह जाए 20 दिन दवा गैप करने के बाद भी, तो इसी साइलिसिया को, जैसा कि मैंने पल्साटिला के बारे में बताया कि अगर सेम सिम्टम्स से कुछ बाकी रह जाए, तो इसी तरह से इसमें भी अगर पतला डिस्चार्ज है और सेम सिम्टम से 5% बचा हुआ है या 10% बचा हुआ है, सिम्टम में चेंज, डिस्चार्ज में चेंजिंग नहीं आई है, डिस्चार्ज उसी तरह का है, पतली डिस्चार्ज है, तो आप साइलिसिया 1 एम्पावर में 2 बूंद दवा सुबह में और फिर 2 बूंद शाम को आप इस्तेमाल करेंगे और फिर इसे 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, कोई दवा आप नहीं लेंगे। तो जो 5% बचा हुआ था वो देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हो गया कि नहीं। अगर ठीक हो गया तो हमेशा के लिए ठीक हो गए, ज़िंदगी में कभी फिर बीमारी लौट के नहीं आएगी और कोई दवा की फिर ज़रूरत नहीं है। और छठी जो दवा है वो एसिड फ्लोर है। तो इसकी भी जो आँखों से डिस्चार्ज होती है ये बिल्कुल पतली होती है, मगर इसकी तकलीफ़ अगर मरीज ऐसा कमरा में रहे जहाँ हवा नहीं है या सर को ढक ले, आँखों को ढक ले, तो गर्मी पहुँचाने से इसकी तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है। ये साइलिसिया के ठीक उल्टा है। और खुली हवा में रहने से, पंखे की हवा में रहने से, एसी में रहने से, चेहरा को ठंडा पानी से धोने से या नॉर्मल पानी से धोने से, आँखों पर पानी, नॉर्मल पानी मलने से बहुत आराम और बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसी सूरत में फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तरीका ये है कि फ्लोरिक एसिड 200 नंबर में आप सुबह लेंगे और फिर उसी तरह से दोपहर लेंगे, शाम लेंगे और रात को लेंगे। और फिर आप 10 दिन तक कोई दवा नहीं लेंगे। दवा 5 दिन इसे भी इस्तेमाल करना है, तो 5 दिन इस्तेमाल करके कोई दवा नहीं लेंगे और 10 दिन तक दवा जो है आप इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि 10 दिन जाते जाते आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर पूरी तकलीफ़ ठीक हो गई तो फिर कोई दवा की ज़रूरत तो है ही नहीं है। लेकिन और फ़ायदा अगर कुछ बाकी रह गया है दिखाना,
कुछ तकलीफ रह गई है तो 10 दिन और गैप कर देंगे, या तब तक इस दवा को फिर या कोई दवा को आप रिपीटेशन नहीं करेंगे या कोई दवा बीच में आप नहीं देंगे जब तक कि आपको फ़ायदा आँख में दिखाई देता रहे। तो आँखों की तकलीफ़ों में अगर कमी आती रहे तो ये दवा को आप रिपीट नहीं करेंगे या कोई भी दवा बीच में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 15-20 दिन जाते जाते देखेंगे कि पूरी तकलीफ़ ठीक हो गई या नहीं हो गई। अगर कुछ तकलीफ़ बाकी है और सिम्टम्स सेम है, जैसा कि ऊपर भी मैंने दवा के बारे में बताई है कि सिम्टम्स अगर सेम है मगर 5% 10% तकलीफ़ रह गई है तो एसिड फ्लोर ही को आप 1 एम पावर में इस्तेमाल कर लेंगे और 2 बूंद सुबह में 1 एम पावर में इस्तेमाल करेंगे और फिर 2 बूंद दवा आप शाम को इस्तेमाल करेंगे और फिर 10 दिन तक कोई दवा इस्तेमाल नहीं करें और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपको फ़ायदा दिखाई देता रहे या जो 5% जो तकलीफ़ आपकी हल्की रह गई थी वो तकलीफ़ पूरी ठीक हो गई या नहीं हो गई। अगर पूरी ठीक हो गई तो फिर कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तो सालों पुराना आँख की तमाम तकलीफ़ें या तमाम डिस्चार्जेज और महीनों पुराना जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके पे चल करके आप हमेशा के लिए या सदा के लिए बीमारियों से निजात पा सकते हैं और सब के सब बीमारियां आपकी ठीक हो जाएगी। आँखों की कुल परेशानी और सारा के सारा तकलीफ़ें जो आँख में आप महसूस कर रहे थे ये सब के सब आपके ठीक हो जाएंगे और फिर कोई दवा की ज़रूरत आपकी नहीं होगी। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो तो कुछ लंबी हुई है मगर जानकारी ऐसी दी गई है जिसमें मैं समझता हूँ कि सालों पुरानी बीमारियाँ भी आँखों की जो है ऑपरेशन कराने के बाद, और 6 दवा मैंने इसमें मेंशन किया है और सब का सिम्टम अलग अलग है। तो देखेंगे कि आपके साथ कौन सी दवा का सिम्टम से टेली कर रहा है और कौन सी दवा का सिम्टम आपके साथ लागू हो रहा है। तो उसी के हिसाब से आप दवा इस्तेमाल करेंगे और फिर फ़ायदा भी दिखाई देना शुरू होगा आपको। तो हमेशा के लिए बीमारी चली जाएगी। जो तरीका मैंने बताया है उस पर आप चलेंगे तो, और फ़ायदा 12 घंटा और 24 घंटा के अंदर में ही आपको दिखाई देने लगेगा कुछ न कुछ। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पूरी तफसील और सारा डिटेल देखना चाहते हैं और सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे ये आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक भी। धन्यवाद।